I hope you are doing well and your preparation is going in well condition. Today in this class we are discussing about the rain falls in India, where the rain is going very big and where is the rain is very low. You know that in the northeast India is the rain is very well, and as you go in the west side and upper north side like Ladakh and Jammu Kashmir, as well as in Rajasthan, the rain fall is going in lesser uh, condition. So in this class we are going to discuss how the rain is ready, और हाउ द मानसून जो है वह किस प्रकार से भारत में तैयार होता है और बनता है, और किस प्रकार कौन सी जो विंड होती है किस विंड के थ्रू जो है भारत में वर्षा होती है, और किस विंड से जो है वापस बारिश लौटता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है भारत में बारिश का जो सीज़न स्टार्ट होता है वो जो होता है वह जून से लेके सितंबर के महीने में भारत में बारिश होती है। जो वर्षा सीज़न होता है, वर्षा जो ऋतु होती है, रेनी सीज़न होता है, वह जून से लेके सितंबर तक होता है। और इस जो जून से सितंबर के महीने में जो हवा होती है, वायु होती है, वह दक्षिण पश्चिम से लेकर से चलती है और उत्तर पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, तो उसमें उसे जो है दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, और यह जून के महीने से जो है एक्टिव हो जाती है। ठीक है, एक्टिव हो जाती है, और लगभग जो है जून के महीने लास्ट तक जाते जाते यह पूरे भारत में सक्रिय हो जाती है, और पूरे भारत में वर्षा कराना प्रारंभ कर देती है। एक्चुअल में जब जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसा कि इसमें जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब जो है सूर्य यहाँ से सूर्य जो है जब गर्मियों के सीज़न में जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, सूर्य जो है भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर खिसक जाता है, जिसको कहा जाता है कि सूर्य दक्षिणायन हो गया। ठीक है, जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो उत्तर भारत में जो है गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है, और गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण इस क्षेत्र में जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जब गर्मी ज़्यादा होता है तो इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि जो हवाएं जो है जो दक्षिण पूर्व की हवाएं जो होती हैं, भूमध्य रेखा जो मकर रेखा से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली जो दक्षिण पूर्वी हवाएं होती हैं, वह भूमध्य रेखा को पार कर जाती हैं। ठीक है, और भूमध्य रेखा को पार करके यहाँ पे आप देख रहे हैं जो दक्षिण पूर्व की हवाएं होती हैं, ये वाली हवाएं जो आप इस तरह की देख रहे हैं, इस तरह ये हमारा है भूमध्य रेखा। ठीक है, और भूमध्य रेखा से जो दक्षिण पूर्व से चलने वाली जो हवाएं होती हैं, ये वाली हवाएं दक्षिण पूर्व से इस तरह की जो हवाएं होती हैं, ये भूमध्य रेखा को पार कर जाती हैं, और यह भूमध्य रेखा को पार करके जो है भारत के क्षेत्र में आ जाती हैं। और इस तरह की जो ये हवाएं होती हैं, यह भूमध्य रेखा को पार कर जाती हैं और पार करके भारत के क्षेत्र में आ जाती हैं, और इन्हीं हवाओं को कहा जाता है दक्षिण पूर्व की हवाएं। और यह भूमध्य रेखा को पार करके भारत में इधर से प्रवेश करती हैं। ठीक है, भारत में इस तरफ से प्रवेश करती हैं, ये दक्षिण पूर्वी हवाएं कहलाती हैं। ठीक है, और यह हवाएं जो होती हैं वह इधर से प्रवेश करती हैं। तो यह जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो इस क्षेत्र में उत्पन्न हो जाता है, इन्हीं क्षेत्रों में जाती हैं, और जो है उसके उत्तर में जो है हिमालय पर्वत के उपस्थिति के कारण यह वहाँ से टकराती हैं और ऊपर उठती है, फिर ठंडा होकर के उस क्षेत्र में बारिश करवाती हैं। ठीक है, तो अब जो है जो हवाएं जो अरब सागर से प्रवेश करती हैं भारत में, उनको दक्षिण पश्चिमी हवाएं कहा जाता है, और इन्हें वर्षा ऋतु में इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। और यह जो भारत में प्रवेश करते ही प्रचंड रूप से घनघोर बारिश करवाती हैं,
और इसी को जो है कहा जाता है मानसून का फूटना या मानसून का टूटना कहा जाता है। इन हवाओं की जो गति होती है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती हैं और एक पूरे महीने भर में, जून के महीने भर में यह पूरे उत्तर भारत में फैल जाती हैं, पूरे उत्तर भारत में फैल जाती हैं। ठीक है। मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट 2018 में जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था उसके अनुसार जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वह भारत में लगभग पूरे वर्ष का 91% जो है बारिश जो है तो होता है वह दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा होता है और वह जून से सितंबर के महीने में हो जाती है, जिसकी जो औसतन 804 दशमलव, ठीक है, 804.1 मिलीमीटर बारिश कराती हैं, 804.1 मिलीमीटर बारिश कराती हैं। और दीर्घकालिक जो अगर हम कहे जाता है कि जैसे औसत वार्षिक वर्षा जो होता है वह जो होता है भारत में वो 1020.8 मिलीमीटर होता है। ठीक है, औसत बारिश वर्षा 1020.8 मिलीमीटर बारिश भारत में होता है। वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भाग में, जो भारत का देश है अधिकांश भाग में हवाओं के सामान्य प्रवाह जो होता है वो नॉर्मली जो हमारा होता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा रहता है। ठीक है, और जैसे ही हवाएं उत्तर पूर्व की ओर प्रवेश करती हैं, यहाँ पे हिमालय पर्वत की उपस्थिति, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति के कारण ये हवाएं उत्तर पूर्व की ओर गंगा के मैदान में मुड़ जाती हैं। ठीक है, यहाँ से टकराने से ही, यहाँ से जैसे ही ये हवाएं टकराती हैं, यहाँ से टकरा करके ये किधर की ओर मुड़ जाती हैं, इस तरफ की, देखिए इस तरफ से ऐसे इधर की ओर मुड़ जाती हैं। एक तरफ अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से जैसे ही ये हवाएं हिमालय पर्वत, यहाँ पे हिमालय पर्वत की उपस्थिति, ठीक है, यहाँ पे हिमालय पर्वत की उपस्थिति है। ठीक है, ये हवाएं जैसे ही इस तरफ प्रवेश करती हैं तो ये हिमालय पर्वत से टकरा कर क्या मुड़ जाती हैं, गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, और यह दक्षिण पूर्व के से पूर्व की ओर प्रवाहित होने शुरू हो जाती हैं। और भारत में सितंबर महीने में मानसून का जैसे ही अब ये पूरे जो है जून से लेके जुलाई अगस्त तक बारिश कराती हैं। ठीक है, और सितंबर के महीने में जो है मानसून फिर वापस लौटना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है कि जब भूमध्य रेखा में सूर्य जो है दक्षिणायन की ओर हो जाता है, सूर्य कहाँ पे हो जाता है, सूर्य जो है दक्षिणायन की ओर जब हो जाता है तब जो है उत्तर भारत में जो है ठंडी पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिससे उत्तर भारत में जो दक्षिण पश्चिम भाग है यहाँ पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और उच्च वायुदाब के क्षेत्र उत्पन्न होने से जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको ITCZ कहा जाता है, वह दक्षिण की ओर खिसक जाता है और दक्षिण की ओर खिसकने की वजह से उत्तर पूर्व भारत से चलने वाले जो बंगाल की मानसून हवाएं, जो मानसून बंगाल की खाड़ी से, यानी कि उत्तर पूर्व की जो ये हवाएं होती हैं, उत्तर पूर्व की जो हवाएं होती हैं, ठीक है, ये चलने वाली ये हवाएं होती हैं उत्तर पूर्व से चलने वाली, वह बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं और तमिलनाडु के विशेष क्षेत्र में, चेन्नई, इन सब क्षेत्रों में बारिश कराती हैं। और तमिलनाडु क्षेत्र में इन्हीं से 50 से 60% वर्षा जो है लौटते हुए मानसून से होता है और इसी को कहा जाता है लौटता हुआ मानसून। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिमालय क्षेत्र जिसमें मेघालय शामिल होता है, इन क्षेत्रों में लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है रिकॉर्ड की गई है वह मासिनराम मेघालय राज्य में स्थित है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। वहाँ पे जो बारिश हुई है सबसे ज़्यादा वह 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 2016 को जो है वहाँ एक दिन में सबसे ज़्यादा वर्षा 549.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है वह लद्दाख है। ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं लद्दाख है। यहाँ 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर 2016 को मासिनराम में भारत में जो है लद्दाख वाला क्षेत्र है वो 7.53, ठीक है, 7.53 सेंटीमीटर वर्षा
वहाँ पे ये रिकॉर्ड किया गया है कि वहाँ पे जो है सबसे कम वर्षा जो है 7.73 सेंटीमीटर वर्षा लगभग होती है। ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा जारी भारत में वर्ष 2018 में जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार सर्वाधिक वर्षा मेघालय के पूर्वी जो खासी हिल्स है वहाँ पे हुई है। ठीक है। जो यहाँ पे गारो खासी जयंतिया 3 हिल्स हैं, तो वहाँ पे जो खासी हिल्स है उसमें सबसे ज़्यादा वर्षा की है, जबकि सबसे कम वर्षा लेह में होती है। ठीक है। जो लौटता हुआ मानसून होता है उसको आम्र वर्षा कर्नाटक में, उसे आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल वाले क्षेत्र में आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है। और जो आम की, इसको आम्र वर्षा इसलिए कहा जाता है जो आम की फसल के लिए काफ़ी लाभकारी होता है, जिससे आम जो है पकना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। आप इस मैप में काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं कि जैसे भारत में जो मानसून प्रयास प्रारंभ होता है वह 1 जून को केरल राज्य में से स्टार्ट होता है। 1 जून को यह केरल में आ जाता है। ठीक है। इस तरह। और 5 जून को यह जो है बेंगलोर और ये कर्नाटक के क्षेत्र में आ जाता है। 10 जून को यह मुंबई महाराष्ट्र में, और उसके बाद इस तरह होते हुए यह पटना बिहार में प्रवेश करता है। 5 जून को यह बांग्लादेश और यहाँ कोलकाता क्षेत्र में आता है। 1 जून में यह बारिश जो है त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन सब क्षेत्रों में इस तरह का प्रवेश होता है। 15 जून को यह गुजरात के काठियावाड़ा और इन सब क्षेत्रों में अहमदाबाद से होते हुए यह जो है लखनऊ के क्षेत्र में प्रवेश करता है। ठीक है। 1 जुलाई को यह कच्छ के रण में प्रवेश करता है, और कच्छ के रण से यह राजस्थान और जो है अरावली पर्वत के पश्चिम से होते हुए यह पंजाब राज्य में प्रवेश कर जाता है। 15 जुलाई को यह जो है राजस्थान के और पाकिस्तान के बॉर्डर की सीमा पर प्रवेश करता है। तो यह जैसा आप देखते हैं कि भारत में जो है जो मानसून है वह सबसे पहले जो है केरल राज्य में प्रवेश करता है। उससे पहले जो भारत में मानसून जो है 25 मई को, जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि 25 मई को भारत में जो है मानसून जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आ जाता है। ठीक है। जून से सितंबर के महीने में होने वाली बारिश में आप इस मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं, जहां जो है 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो भारत में आप देख रहे हैं कि ये जो है कर्नाटक का जो तटीय क्षेत्र है, जहाँ की जो मानसून है वह 5 जून तक पहुँचता है। उस क्षेत्र में जो है बारिश 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पे होती है। इस क्षेत्र में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और भारत में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि मेघालय राज्य में इस क्षेत्र में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और इस क्षेत्र में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 200 से 400 सेंटीमीटर के बीच में बारिश वाला क्षेत्र ये आप देख रहे हैं। यहाँ से लेके जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में जो मुंबई से लेकर के केरल का जो तट है, मुंबई से लेकर केरल तक का तट, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कोकण तट और मालाबार तट, यानी कोकण तट और मालाबार तट जो है वहाँ पे जो है जो बारिश है वह 200 से 400 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। और 200 से 400 सेंटीमीटर के बीच में बारिश जो है वह सिक्किम राज्य में तथा कुछ जो है पश्चिम बंगाल और जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है 200 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक बारिश होता है। और मेघालय राज्य में भी 200 से 400 सेंटीमीटर के बीच में वार्षिक वर्षा होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर की में बारिश जो है वह जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश, और मैक्सिमम जो है मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, झारखंड, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होते हुए यह जो है उत्तराखंड, पंजाब हिमाचल प्रदेश तक जो है बारिश होता है। इसका सबसे ज़्यादा एरिया है। ठीक है। यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। वहीं इसके बाद जो है 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश जो होता है वह जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र जो है ये
ये क्षेत्र जो है, इस तरह का जो क्षेत्र है, ये जो है हमारा 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश वाला क्षेत्र है, ठीक है। और उसके बाद 40 से 60 के बीच में बारिश वाला क्षेत्र आप इस तरह का देख रहे हैं, 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच वाला क्षेत्र ये क्षेत्र है जो कि तिरछा रंगा हुआ है। ये क्षेत्र जो है, ये जो है, ये सब क्षेत्र जो है वह 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में बारिश वाला क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो है 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच में बारिश वाला क्षेत्र ये इस तरह का क्षेत्र है। ये 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच में बारिश वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो यह कहाँ पे है? राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में है। उसके बाद यहाँ पे कर्नाटक, तमिलनाडु और जो है आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में जो है 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जहाँ जून से सितंबर महीने की बारिश की ये बात हो रही है, ठीक है। 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच में जो बारिश होता है वह जून से सितंबर माह की बारिश से की बात हो तो यहाँ पे राजस्थान के इन क्षेत्रों में। और जो है अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो लद्दाख का क्षेत्र है, ठीक है, क्योंकि लद्दाख देखो 31 अक्टूबर 2019, ठीक है, इसके बाद ये जो है लद्दाख और जो है जम्मू कश्मीर अलग हो गया, तो यहाँ पे बारिश जो है 200 0 से 220 सेंटीमीटर के बीच में बारिश यहाँ पे होता है, ठीक है। इस मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कि जो शीतकाल में यानी विंटर सीजन में भारत में जो बारिश होती है, वैसे पहले हमने बताया कि जो है लौटते हुए मानसून के कारण भारत में बारिश होती है, ठीक है। और वह उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पौने होते हैं, उत्तर पूर्वी या दक्षिण पूर्वी कह सकते हैं, उनसे जो बारिश होती है, ठीक है। उत्तर पूर्वी जो मानसूनी पौने होती हैं, जो लौटते हुए मानसून होता है, उनसे बारिश होती है, वह बंगाल की खाड़ी से होते हुए निकलती हैं। और इनसे जो पूर्वी तटीय मैदान हैं उन पर बारिश होती है। मैक्सिमम जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में यह सर्दियों के महीने में बारिश इन क्षेत्रों को प्राप्त होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर के अंदर जो 10 सेंटीमीटर से कम क्षेत्र वाला बारिश वाला क्षेत्र है, यह भारत का बहुत बड़ा भूभाग है। ये पूरा भूभाग जो है ये 10 सेंटीमीटर से कम क्षेत्र में बारिश वाला है। 10 से 25 सेंटीमीटर के बीच में बारिश वाला क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा क्षेत्र, यह 10 से 25 सेंटीमीटर के बीच में बारिश वाला क्षेत्र है। और 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में बारिश वाला क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, प्लस ये वाला क्षेत्र है 25 से 50 सेंटीमीटर, और ये वाला क्षेत्र जो ऊपर जम्मू कश्मीर और इन सब क्षेत्र हैं, ये 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में बारिश वाला क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश वाला क्षेत्र है यहाँ पे है, ठीक है। और ये क्षेत्र है 50 सेंटीमीटर से अधिक वाला क्षेत्र, और यहाँ पे हमारा थोड़ा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हमको कहाँ पे प्राप्त होता है? हिमाचल और उत्तराखंड में, तमिलनाडु राज्य में, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद इधर जो है हमें पड़ता है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और जो है इन सब क्षेत्रों में हमें जो है बारिश सर्दियों के सीजन में प्राप्त होता है, ठीक है। तो अभी आपसे ये पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए सर्दियों में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होता है, तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा बारिश जो है तमिलनाडु क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो धन्यवाद। आप सभी लोगों से अनुरोध है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आप सभी लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। और अगर आपको जी की वीडियो पे रिएक्शन जरूर देते रहें, ठीक है। आपको पसंद आता है तो लाइक करें, नहीं पसंद आता है डिसलाइक करें, ठीक है। धन्यवाद।